और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अंकिता मर्डर केस पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर साक्ष्य छिपाने, आरोपी की मदद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सभी में बहुत आक्रोश है और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है। इसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। न्याय की अपेक्षाएं टूट रही हैं। साक्ष्य अंकिता के हत्यारों को सजा तभी मिल पाएगी जब साक्ष्य बचेंगे। साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं। समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया है ताकि जो चहेते हैं हत्यारों के, अंकिता के हत्यारों के, उनको साक्ष्य नष्ट करने का मौका मिल जाए। गिरफ्तारी में देरी हुई, अंकिता की बॉडी को रिकवर करने में देरी हुई। हम लोग चाहते हैं कि अंकिता मोबाइल आदि दूसरी चीजें आज भी नहीं ढूंढी गई हैं। जहां साक्ष्य थे, बोलते साक्ष्य थे जिस रिजॉर्ट में, उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और पुलिस को रोका गया ताकि वो रिमांड न ले। मेरा स्पष्ट आरोप है, रोका गया ताकि रिमांड न ले। और आज उनके परिवार के लोगों को हर तरीके से जो हत्यारे के शुभचिंतक हैं उनको साक्ष्यों को नष्ट करने दिया जा रहा है। न्याय की आशा कमजोर हो रही है दिन प्रतिदिन जो है। इसलिए सारा उत्तराखंड आक्रोश व्यक्त कर रहा है, सामूहिक रूप से कर रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके कर रहे हैं। कल कांग्रेस के साथियों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है और हम यहां से लेकर के उत्तराखंड बंद तक पहुंचेंगे और वहां भी यदि काम नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री के घर पर हम लोग कब्जा करने के लिए न्याय की अपेक्षा में जो है वहां तक पहुंचेंगे। और ताकि न्याय के लिए उत्तराखंड लड़ रहा है, ताकि किसी दूसरी बेटी के साथ कोई धन पशु इस तरीके की हरकत न करे, हमारी गरीबी, हमारी विपन्नता का कोई फायदा न उठाए, हमारी मजबूरी का फायदा न उठाए, उसके लिए संघर्ष। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि ज्योत्सना, देखिए अंकिता को न्याय मिले ये पूरा देश चाहता है, न्याय की गुहार पूरा देश लगा रहा है, लेकिन जिस तरह से धामी सरकार पर हरीश रावत ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि साक्ष्य छुपाने में जुटा हुआ है, आरोपियों को सजा नहीं दिलाना चाहती है बीजेपी सरकार। इस तरह के आरोप क्यों लगाए गए हरीश रावत की ओर से? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सरकार भी जानती है कि बहुत संवेदनशील मामला है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरीके की घटना हुई है। तो सरकार ने हर स्तर पर, मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि वो चीजों को सुधार सकें, क्योंकि जो क्राइम हो गया है उसे तो कह सकते हैं कि फिर से उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम दोषियों को सजा हो और पीड़ित परिवार को राहत हो, इसकी लगातार कोशिश हो रही है। एसआईटी का गठन किया जा चुका है। पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने का अनुरोध कर लिया है, उसके लिए भी लेटर लिख लिया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंकिता हमारी बेटी थी और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा दुस्साहस करने की कोई दोबारा कोशिश करे। इसलिए जो अपराधी हैं उनको इस तरीके की सजा दी जाएगी कि कभी कोई दुस्साहस भी ना कर सके। मुख्यमंत्री सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि जांच से पहले जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया रिजॉर्ट में, उससे कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रभावित हुए होंगे, साक्ष्यों को नष्ट करने की एक कोशिश कांग्रेस इसे मान रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अवैध जो वहां पर अतिक्रमण था वो तोड़ा गया। पुलिस की तरफ से भी साफ आया कि उन्होंने सभी एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन बहुत सारी चीजों में अब झोल आ रहा है। जैसे पुलकित ने पुलिस को गलत बताया था कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया था और गुस्से में धक्का मुक्की भी, जिससे
अंकिता नहर में गिर गई, लेकिन पुलकित का फोन सुरक्षित है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है, क्योंकि अंकिता के फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी लगातार पुलकित अपने फोन से बात करता रहा। आज पुलिस ने अंकिता के दोस्त पुष्प को जम्मू से बुलाया है, वो संभवतः आज पहुंचेगा। एसआईटी आज या कल उससे पूछताछ करेगी। एसआईटी की कोशिश है कि पहले सभी से अलग अलग बातचीत की जाए और उसके बाद सभी को एक साथ बिठा करके बातचीत की जाए। वहीं जो हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में रिमांड में नहीं लिया गया, बिल्कुल ये बात बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में होता तो कई रात सामने आते। उसका कांग्रेस का ये भी कहना है कि अंकिता के जो व्हाट्सएप चैट है अपने दोस्त के साथ, वो उसमें बार बार जिक्र कर रही है कि कोई वीआईपी आ रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो वीआईपी कौन है, क्या उसे बचाने के लिए तो सरकार कोई लीपापोती नहीं कर रही है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस राजनीति न करे, जांच का इंतजार करें। एसआईटी बहुत जल्दी क्विक गति से अपनी जांच कर रही है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला चलेगा। लेकिन पूजा, मैं आपको बता दूं कि अंकिता विषय ऐसा है जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और उत्तराखंड के लोग बेहद ज्यादा आक्रोश में इस समय है, क्योंकि जो 4 दिन की हीला हवाली थी इस केस में, वो कहीं ना कहीं सिस्टम पर भारी पड़ गई। और बैकफुट पर धामी सरकार भी आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश में अब फैलता जा रहा है ये, और निश्चित रूप से जो देश की जनता है, जो युवा है, वो बेहद आक्रोशित है। बिल्कुल, देखिए इसलिए ये जैसे मैंने कहा कि शुरू की 4 दिन की हीला हवाली सरकार पर भारी पड़ गई है और सरकार भी इस बात को समझ रही है। इसीलिए आनंद फानंद में सारे निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को खुद हैंडल किया, क्योंकि अगर अंकिता के परिजनों की शिकायत को रेवेन्यू पुलिस सुन लेती, उनकी शिकायत को लिख लेती, पटवारी लिख लेता, तहकीकात शुरू कर देता, तो हो सकता है आज जिस तरीके की एक शंका हो रही है कि जरूरी नहीं है कि 17 की ही रात अंकिता की डेथ हो गई हो सकता है कि वो 2-3 दिनों तक जिंदा रही हो या उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। तो इस तरीके की सारी बातें हैं जो लोगों के मन में शंका पैदा कर रही हैं। और उससे बड़ी बात है कि पुलकित के पिता के जो राजनीतिक रसूख हैं, उसे लेकर लोग काफी आशंकित हैं कि कहीं उसके पिता अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी हथकंडा ना अपनाए, क्योंकि अगर एविडेंस कमजोर होंगे तो कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। उसके पिता किसी भी लेवल पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से ये रिजॉर्ट बना, नियम कायदे कानून नहीं थे, कोई अनुमति नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक वीआईपी रिजॉर्ट जंगल के बीच में चल रहा है। पूर्व के कर्मचारी कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, कौन बड़े लोग आते थे, आखिर संरक्षण किसका था, ये बहुत सारे सवाल है। और इस बात को मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो पूरे मामले को हैंडल भी कर रहे हैं। अंकिता के परिजनों से कई दौर की उनकी बात हुई है, यहाँ तक कि महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य भी वहां पर गई, गढ़वाल सांसद। बिल्कुल, देखिए एसआईटी का भी गठन हुआ है और एसआईटी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से हम लगातार दिख रहे हैं कि वो हमलावर है बीजेपी पर, हालांकि बीजेपी की ओर से भी पलटवार जवाब दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए ज्योत्सना आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता मर्डर केस पर बैकफुट पर आ चुकी धामी सरकार ने कांग्रेस समेत तमाम दलों और अन्य संगठनों के धरने पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। मामला बहुत ही संवेदनशील है और सरकार मामले में बहुत गंभीर है। अब तक कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। कांग्रेस राजनीतिक कारणों से कुछ भी कहे और कर सकती है, लेकिन इस विषय पर उसे भी थोड़ा गंभीर होना चाहिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब जिंदगी में थोड़े इंप्रेशन जमाने की फ्रीडम। अब